भाई जो चीज आज साइंस ने तरक्की की है, नौजवान पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है बेहतर की तलाश में, यही तो है। कल आप सोच नहीं सकते थे। आज अगर मैं कहूं, कल आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले कोई कहे कि आसमान में हजारों और लाखों आवाजें हैं, करोड़ों आवाजें हैं, करोड़ों तस्वीरें हैं, तो भला कोई यकीन करता है? कहता है मारूफ हो गया इसका दिमाग। भला आसमान में, हवाओं में आवाजें रहती हैं, तस्वीरें रहती हैं, लेकिन साइंस ने जब तरक्की की तो आज जब आपने रेडियो खोला, मोबाइल ऑन किया, तो मालूम हुआ कि फिजाओं में आवाजें भी हैं, तस्वीरें भी हैं। आया नहीं है? तो क्यों कहा साइंस ने बताया, यानी जो साइंस बताए उस पर यकीन, जो मोहम्मद बताए उस पर यकीन नहीं। हमारे जैसे हैं, क्योंकि हमने उनसे मुसाफा भी किया है, हमने सलाम किया, हमने उनको पानी पीते देखा है। अगर कोई और होते तो उनसे मुसाफा कैसे होता? अजीब मसला है भाई। हुजूर के लिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम ज़हन में रखिए। अच्छा मान लीजिए मैं ये कह दूं, ये तो हुक्मों के, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिब अम्र की इताअत करो, तो अल्लाह किसकी इताअत करे? भाई अगर आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, अल्लाह भी भला इताअत कर रहा है, अल्लाह भी किसी की इताअत करेगा? अल्लाह से पहले कोई है ही नहीं कि वो उसकी इताअत करे। रसूल किसकी इताअत करेगा? रसूल से पहले सिर्फ एक जात है, अल्लाह की, तो रसूल करेगा अल्लाह की इताअत। व उलिल अम्र मिनकुम, साहिब अम्र करेगा रसूल की और अल्लाह की इताअत। कोई और जात नहीं है, दो ही जातें हैं। अब मैं ये मिंबर रसूल से दावा करता हूं, तुम्हें देखना हो कि उलुल अम्र कौन है, तो देख लो, सिवाय आले मोहम्मद के 12 इमामों में ढूंढते रह जाओगे कि ये वो उलुल अम्र है जो ना कभी किसी मुआलिज के कदमों में बैठे, ना किसी मुअल्लिम और उस्ताद के खिदमत में गए। अगर मुआलिज से, हकीम से इलाज कर लिया तो इताअत हो गई, उस्ताद के आगे घुटने टेक दिए तो उस्ताद, ये तालिब इल्म, इताअत हो गई। तो मालूम ये हुआ उलिल अम्र वो हुआ करता है जो किसी की इताअत नहीं करता। अब आप ढूंढते रहिए, बज़ाहिर मिंबर पे बैठ जाओगे, लेकिन हमेशा कहोगे लौला अलीयुन सलवात मुझे मोहम्मद। अच्छा हमारे जैसे थे तो अब साइंसी की बात आ गई, नौजवानों को देखते हुए कहना पड़ रहा, साबित करना हुआ कि रसूल क्यों आप जैसे थे और उलिल अम्र कौन होते हैं? जैसी इताअत नबी की वैसी इताअत उलिल अम्र की, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। या रसूलुल्लाह ये उलिल अम्र और हैं, आप और हैं? कहा नहीं, अना वो अलीउन मिन नूरिन वाहिद, हम और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। ज़ाते इलाही ने पहले एक नूर बनाया, फिर उसके दो जुज़ किए, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। मुसलमानों ने कहा समझ में नहीं आया, हमने नादान, कितना नादान है तू, कम से कम फतेह मक्का, कम से कम खाने काबा में वक्त विलादत तो देख ले। भाई अली की विलादत हुई, माँ बड़ी परेशान, तफसील में जाने का वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि किस शान से विलादत हुई। बस इशारा देता हूं कि फातिमा बिनते असद जब चली है खाने काबा की जानिब, तो दीवार खाने काबा से आवाज आ रही थी कि और करीब आई है, और करीब आई है, और यहां तक के आपका जिसमें अदर दीवार से मस हुआ, बस दीवार जो है खिलखिला के हंसने लगी, फट गई। परवरदिगार ने जो नाजुक और नायाब चीजें होती है उन्हें नाजुक बनाया है, पर्दे में रखा है। भाई यूं तो दुनिया में ढेर के ढेर मोती पड़े हैं, लेकिन सदफ को सीप की आगोश में रखा, बच्चे को शिकम मादर में 7 पर्दे में रखा। बज़ाहिर एक है ना, लेकिन 7 पर्दे होते हैं। इसी तरह से औरतों को फितरतन कमजोर बनाया। तो जब दीवार फटी थी तो फातिमा बिनते असद को चाहिए था औरत होने की हैसियत से कि पलटती, वापस भागती। बीवी भागती क्यों नहीं? कहा नादान आने वाला गैर फर्रार है।
फरार की मार, आए फरार। अच्छा विलादत हो गई, तो जब विलादत होती है बच्चे की तो सबसे पहले जो है माँ देखती है कि सारे आधा ठीक ठाक हैं या नहीं। लेकिन फातिमा बिन्ते असद मादरे अली घबरा गई, क्योंकि अली ने आंखें नहीं खोली। एक दिन हो गया, सुबह से शाम हुई, रात खत्म हो गई, फिर सुबह आ गई, आंख खुली नहीं रही। अब बताओ क्या दिन पे गुजर रही थी मादरे अली। खुदा ना खास्ता कहीं दिल में आया ना ख्याल। 3 दिन हो गए, नूर को नूर की खबर हुई। अना वलियुन मिन नूरिन वाहिद ज़हन में रखिएगा। नूर को नूर की खबर हुई, उधर से नबी चले, इधर से अली चले, उधर से रिसालत चली, इधर से इमामत बढ़ी। एक मुकाम पर रिसालत इमामत के जब करीब आई है तो हुजूर सरवरे कायनात ने फूफी को सलाम किया। तो फातिमा बिन्ते असद ने जवाब देने के बाद एक ही जुमला कहा कि या रसूलल्लाह, जब से पैदा हुआ आंख ही नहीं खोल रहा, आंख ही नहीं खोल रहा है। हुजूर ने कहा लाइए मेरे हाथों पे, इधर रहले रिसालत पे आना था, आंखें खुल गई। मैंने कहा आपने सुन लिया, लेकिन पहले उस हदीस को ज़हनों में रखिएगा, आना वो अली मिन नूरिन वाहिद। ये रसूल के हाथों पे आने के बाद आंखें क्यों खोली? भाई माँ से बढ़ के रसूल थे सरकार। ये नूर खल्क हुआ था उस वक्त जब माँ का वजूद नहीं था। तो जब आपने देखिए मोबाइल लिए हुए हैं, घड़ियां लगाए हुए, इसमें बहुत से अज्जा होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अगर एक पार्ट उसका निकाल दीजिए घड़ी का, एक चक्री जो होती है, तो क्या घड़ी टाइम बताएगी, वक्त देगी? मोबाइल की बैटरी आप निकाल दीजिए, मोबाइल काम करेगा? कहा नहीं। क्यों सरकार? कहा इसका जुज़ी नहीं है, जब तक कामिल नहीं होगा तब तक काम ही नहीं कर सकता। बस यही वजह थी कि अली उस वक्त तक आंख खोल ही नहीं सकता था जब तक मुकम्मल ना हो जाए जुज़। जब दोनों जुज़ आपस में मिले तो आंखें खुल गई। और करीब ले आऊं, ये जहां आप बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे रोशनी है, नूर है, और बात हो रही है नूर की। नबी भी नूर, अली भी नूर। नूर के 2 जुज़ वहां भी थे, और ये जो नूर आपके सामने है, इसमें भी 2 तार होते हैं, एक न्यूट्रल, एक फेस, एक ठंडा, एक गर्म। यही तो है ना। अब जरा बताइए कि दोनों में से एक तार आप उखाड़ दीजिए, भला आपको रोशनी मिलेगी? नहीं। जब तक न्यूट्रल और फेस इकट्ठा नहीं होंगे तब तक नूर आ ही नहीं सकता। इसीलिए जब तक न्यूट्रल और फेस इकट्ठा नहीं हुए थे तब तक अली की आंखें रोशन नहीं हुई थी। साइंस का दौर है, साइंस का जमाना है। अच्छा, बात आ ही गई है तो सुनते चलें कि साइंस की तरक्की का क्या आलम है। कहते हैं नबी नूर भी नहीं थे, यही तो कहते हैं ना, नूर नहीं थे। अरे सरकार, नूर का आलम आपने ये देख के कि आपके जैसे उठते बैठते धोखा खा गए। लेकिन आपने गौर नहीं किया कि जब मेराज पे गए थे तो एक मुकाम ऐसा आया कि जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, अगर इससे एक जरा भी बढ़ा तो जल जाऊंगा। मालूम हुआ आते वक्त तो आम हैसियत से आए थे, पैकरे बशरी में गए थे, लेकिन जब मरकज की तरफ जाना हुआ तो उसी अंदाज से गए कि जिब्रील भी पीछे हट गया कि अब जल जाऊंगा। नूर के पावर को देख के। अच्छा, नूर की अहमियत और अजमत क्या है? ये जो नूर आपके सामने है ना, इसका भी एक पावर हाउस होता है, प्लांट होता है। हमने इसको करीब से भी देखा है, थर्मल पावर, हिंदुस्तान में थर्मल पावर हाउस। तो इसमें जो नूर निकलता है स्टेशन से, पावर हाउस से, उसके बाद सब स्टेशन में जाता है, तो उस पर कोई कवर ओवर नहीं होता है तार के ऊपर।